ज़ौक़ यक़ी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल है। बहुत सारे दोस्त परेशान हैं कि जब हमारा इस तरह से शो करे तो हम इसके बाद क्या करें। जब आपके प्रोफाइल पे इस तरह से शो करने लग जाए कंग्रेचुलेशंस यू आर प्रोविजनली एडमिटेड, इसका मतलब ये है कि जेएनयू में आपका एडमिशन हो चुका है। अब ये आप कहेंगे कि प्रोविजनली क्यों लिख के आ रहा है। जब तक आपका फ़िज़िकल वेरिफिकेशन यानी जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी ला के जेएनयू में जमा नहीं करेंगे, उसको शो नहीं करेंगे, जो शो करने लायक होगा उसको सिर्फ दिखा देंगे या उसकी फ़ोटोकॉपी या जो ओरिजिनल वो रखेंगे, जैसे कि एफिडेविट वगैरह होगी, कैरेक्टर होगी, वो सब रखेंगे अपने पास। तो आपको उसको जमा करना होगा। उसके बाद आप फुल्ली मतलब फुल फ्लेज स्टूडेंट हो जाएंगे। वैसे भी सारी चीज़ें यहाँ से भी आपको मिलने वाली हैं, बट ये सिर्फ प्रोविजनली लिखा है। आप क्लास भी कर सकोगे, सारी चीज़ें कर सकोगे। जब फिज़िकल वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर आपको सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा, हॉस्टल वगैरह सब कुछ। अब देखो, अगर इस तरह से अगर शो कर रहा है आपको, तो इसके बाद क्या करना है, तो गौर से सुनो। मैं एक एक स्टेप सब कुछ बताता हूँ कि कैसे क्या करना है, फिर क्या होना है, फिर आप क्या करोगे, फिर उधर से क्या आएगा। तो सबसे पहले सुनो, जब आपकी वेबसाइट पे ये शो कर देगा कंग्रेचुलेशंस यू आर प्रोविजनली एडमिटेड, उसके बाद ये आपको सेंटर की तरफ से मेल आएगी, जो भी आपका सेंटर होगा तो वहाँ से मेल आएगा। अब यहाँ से लिखा हुआ है कि यू आर हियर बाय advised to complete the course semester registration in your respective school center, contact details are also here with enclosed। ये जो भी सब लिखा है, ये मतलब सिंपल है कि ये आपको एक रजिस्ट्रेशन कार्ड देंगे, उसको आपको फिल करके देना होगा। फिर उसके बाद उधर से वो आपको दोबारा आपकी फोलियो जनरेट करेंगे। उसमें फिर कुछ चीज़ें आपको भरनी होती हैं, फिल करना होता है। मैं बताता हूँ सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। फिर आपको जब वो दोबारा देंगे, फिर वो सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी कंप्लीट। उसमें क्या कहा जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन डन हो गया है, मुकम्मल हो गया है, या वही आप फिल करके दोबारा दे देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको क्लास में आने की इजाज़त हो जाएगी, मिल जाएगी। अब देखिए, ईमेल आएगा, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जैसा कि यहाँ से आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। मैंने उसके खातिर हटा दिया है थोड़ा सा प्राइवेसी को लेकर। अब ये इनरोलमेंट नंबर कुछ तरीके से होगा, नेम यहाँ से आपका होगा, एडमिशन होगा, स्कूल होगा, सेंटर होगा, सब्जेक्ट होगा, जो भी सब है सब यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है, यहाँ से नंबर लेना है, और नया मेम तो सबका सब कुछ आपका सेम सेम होगा। अब यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि यही सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको याद रखें हमेशा। जेएनयू में जब तक रहेंगे यही काम आएगा हर जगह। तो अपना ये रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना एनरोलमेंट नंबर, ये दोनों चीज़ें आप याद कर लें या कहीं लिख लें, ये हमेशा आपको काम आने वाला है जब तक आप जेएनयू में रहेंगे। आप हेल्थ सेंटर जाएंगे कभी दवा लेने के लिए, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा के अपना काम चला सकते हैं। तो एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों ज़रूरी है। ये इस तरह से रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, इसको बोलते हैं सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन कार्ड, ठीक है। और यही आपको फिल करना है। अब मैं बताता हूँ, पहले आप देख लें। यहाँ पर आपको अपना नाम, अपना जेंडर, फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है, सेंटर आपका कौन सा रहेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर सेमेस्टर मानसून है या विंटर है ये डालना होगा, कैटेगरी है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, प्रोग्राम स्टडी है, स्कूल है जैसे एसएल होता है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रोग्राम ऑफ स्टडी, स्कूल, ईयर ऑफ एडमिशन, एनरोलमेंट नंबर, ये आपको यहाँ से फिल करना होगा। यहाँ फ़ोटो पेस्ट कर देना होगा, और उसके बाद फिर यहाँ से आपको कोर्स नंबर और कोर्स कोड डालना है। यहाँ से दोनों चीज़ें इंटर करनी है। कभी कभी समटाइम एक ही अवेलेबल होता है, तो एक ही आप यहाँ पे कोर्स नंबर डाल दें। कोर्स टाइटल यहाँ पे डाल देना है। क्रेडिट्स कितना होता है, 4-2। अब देखें, यहीं पे आपको समझने की चीज़ है कि आपको क्रेडिट्स पूरा करने होते हैं, बीए में भी और एमए में भी, ठीक है। यानी आप कितना सब्जेक्ट लेते हो मैटर नहीं करता है। 24 पूरा करना है बीए में, ऐसे एमए का अलग होता है। तो आपको हर हाल में इतने क्रेडिट्स पूरे करने के बाद ही आपको डिग्री जेएनयू वाला देगा। अगर आप क्रेडिट्स पूरे नहीं करेंगे, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप नहीं लेंगे, तो आपको डिग्री नहीं दी जाएगी। तो इसलिए जिनका ये सवाल है कि क्या ऑप्शनल लेना ज़रूरी है, तो ये समझ लें कि उनको क्रेडिट्स पूरे करने पड़ते हैं। जैसे एक पेपर 4 क्रेडिट का है, कोई 3 क्रेडिट्स का है, तो इतना ही लेके आपका 8 क्रेडिट कैसे होगा, ठीक है, या आपका 24 क्रेडिट कैसे होगा, वो आपको मैटर करता है कि आप कितना सब्जेक्ट लेते हैं, या इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। लेकिन ये क्रेडिट पूरा करना ज़रूरी होगा, वरना डिग्री नहीं मिलेगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 1 सेमेस्टर में पूरा कर लेते हैं, या आप 2 सेमेस्टर में, या 4 सेमेस्टर में, ये आप डिसाइड करो, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से डिक्लेरेशन हो जाएगा। यहाँ पर आप जो फ़ी आपने पे किया था उसका डिटेल डाल दोगे, रिसिप्ट नंबर जो होगा, डेट डाल दोगे जिस दिन आपने फ़ी पे किया था, फिर आज का डेट डालोगे जिस दिन भर रहे हो, फिर अपना सिग्नेचर करोगे, फिर इसको भेज दोगे अपने सेंटर पे। कुछ इस तरह से इसको फिल किया जाएगा। एक किसी भाई ने हमको भेजा तो हम यहाँ से शो कर दे रहे हैं, हम अपना आपको दिखाएंगे बिल्कुल क्लियर जो हमने भरा है।
जब आप अपना सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन कार्ड फिल करके दे देंगे तो सेंटर से कुछ इस तरह से आपको रिप्लाई आएगा, अलग अलग सेंटर से। ये हमारे कास्ट सेंटर का है। तो ये देखिए, प्लीज़ फिल ऑल डिटेल्स एंड सेंड बैक। दोबारा उसमें आपको जो फोलियो जनरेट किया जाएगा उसमें कुछ चीज़ें भरनी होंगी, उसके बाद फिर आपको इसको बैक कर देना है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको भरना है, क्या क्या चीज़ें भरनी है, कैसे भरना है, वो सब मैं बताता हूँ। अब जब इसी को आप फिल करके दे देंगे अपने सेंटर को, फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आप क्लास करने लग जाओगे, मतलब कि डन सब कुछ। ठीक है, अब हम बताते हैं कैसे भरना है। ये रहा हमारा रजिस्ट्रेशन कार्ड जिसको हमने फ़िल किया था। तो यहाँ से कुछ अपना डिटेल होगा, एकदम इजी होता है, ये आपको यहाँ से भर सकते हैं और सिंपल है। ये देखें, यहाँ से कोर्स कोड नहीं मिला था, कोर्स नंबर हमने जो था वो डाल दिया, यहाँ से लिख दिया, क्रेडिट लिख दिया, यहाँ पे जो फ़ी पे किया था वो डाल दिया, डेट जिस दिन किया था, जिस दिन मैंने भरा था 5/1/2021, इसी दिन मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था और ये हमारा सिग्नेचर है। तो सब कुछ कंप्लीट है, एकदम ईजी है। अब मैं दूसरी चीज़ आपको शो करता हूँ। जैसे जब आप उनको दे देंगे रजिस्ट्रेशन कार्ड फिल करके, तो ये आपको सेंटर वाले भेजेंगे, इसको बोलते हैं फोलियो। इसके अंदर आपको क्या करना होता है कि सबसे ज़्यादा ख्याल इसमें ये रखा जाता है कि ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स आपकी मैच करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ चीज़ें भरनी होती, जैसे कि ब्लड ग्रुप भरना होगा, और इसके अलावा ब्लड ग्रुप के अलावा यहाँ पे आपको, अगर आपके पास फॉरेनर हैं तो आपको अपना पासपोर्ट जो डिटेल वो देना है। एड्रेस होता है, परमानेंट एड्रेस होता है, और इस तरीके से प्रेजेंट एड्रेस भी होता है। तो जो आप चाहें वो दे सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो उसका दे सकते हैं, या दोनों सेम है तो सेम डाल देना, परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट भी सेम एज परमानेंट करके। ये हो गया। अब इसके बाद यही ऑलरेडी क्लिक होगा। अब आपको जो भरना है ये वाला पोर्शन भरना रहेगा आपको, ठीक है। ये ऑलरेडी भरा रहेगा, इसमें सिर्फ ब्लड ग्रुप डाल देना है और एक आध डिटेल्स यहाँ पर मांगेंगे, अगर पासपोर्ट वगैरह फॉरेनर है, और आपका एड्रेस। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ से जो ये कह रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से ये कह रहे हैं कि आप कभी सेमेस्टर में या प्रेजेंट में जब आप जेनू में थे तो कभी आप क्या थे कि नहीं रहे हैं एम्प्लॉय, मतलब आप जॉब नहीं कर रहे हैं, ऑफिशियल होता है। यहाँ से आप कर देंगे बिल्कुल हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। बीन एडमिटेड एज ए स्टूडेंट विथ एम्प्लॉयमेंट, ये है तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ नील है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और आपको कोई स्कॉलरशिप दी जाती है, जेनू में एमसीएम दिया जाता है, तो एमसीएम यहाँ पे डाल देना। आप जेनू में पहले कभी रहे हैं तो आपको ये डालना पड़ेगा कि आप, हम जैसे पेरियार में थे 2018 से 20 तक, तो हम ये डाल देंगे, ठीक है। अभी हम कहाँ रह रहे हैं, नॉट अवेलेबल, ठीक है, क्योंकि हम बाहर हैं अभी। जब हम ये भरे थे तब बाहर थे, अभी तो खैर हम कैंपस में। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी टिक कर देना है कि आई डू हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एम नॉट अंडर एनी एम्प्लॉयमेंट, और आई एम अंडर एम्प्लॉयमेंट, जो अगर है तो नहीं है तो आप एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं, यहाँ पे जिक्र कर देना है। अब यहाँ से क्लिक करके आएगा, यहाँ से सिग्नेचर, और यहाँ से अपना सिग्नेचर, यहाँ से अपनी तारीख डालना है, और यहाँ से आपने जो डिटेल फ़ी पे किया था वो भरना है, कब किया था वो भरना है, और ये वाला फिर आपको भेज देना है। फिर यहाँ पर जो सिग्नेचर होता है वो अपना करा के सेंटर में रखेंगे। जब आप जाओगे तो आपको इसकी कॉपी मिल जाएगी, या ज़रूरत पड़ेगी तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं। ये इतना प्रोसेस करना है, आपका सब कुछ कंप्लीट। इस पे कर देना है, मतलब सही का निशान, इस पे गलत का निशान दूसरे वाले पे, तीसरे पे सही का निशान, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे नील, आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं करते हैं। जेनू में है तो एमसीएम आपको दिया जाते हैं फेलोशिप के तौर पर। और इसके अलावा आप कहाँ रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं उसके बारे में लिख सकते हैं आप। हॉस्टल में तो हॉस्टल, या जहाँ नहीं बाहर हैं तो बाहर लिख सकते हैं। और इस तरह से ये अपना सिग्नेचर करके इसको कंप्लीट कर देना है। बिल्कुल ईजी सा है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। जो भरने वाला पोर्शन है उसको हम एक मरतबा फिर से जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं कि क्या क्या भरना है। ये देख लीजिए, आपके सामने भरा हुआ है कम्प्लीटली, ठीक है। अब अगर जहाँ तक कोड की बात है कि आपको कहाँ से मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि आपके सेंटर से ही मिलने वाला है। जैसे कि ये वाला, ये कुछ इस तरह से आपके सेंटर पे अवेलेबल होता है। सेंटर वाले भेजें तो ठीक है, अदरवाइज़ नेट पे भी अवेलेबल रहेगा। कुछ लोगों का है, कुछ लोगों का नहीं है। तो ये बात करें, अगर नहीं है तो सेंटर वाले से बोलेंगे तो ये कोर्स कोड भेज देगा। जैसे मान लिया कि आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो बस फर्स्ट ईयर में है तो ये डालिएगा, ठीक है। एमए फर्स्ट ईयर में है तो आप क्या डालिएगा, ये इस तरह से आपको डालना है। तो ये आपको सेंटर से मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब देखें यहाँ पे नीचे जो आपको दिखा है कि कोर्स टाइटल जो है ऑप्शनल है, टूल है, तो आपको ऑप्शनल करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी डिग्री नहीं मिलेगी। लेकिन क्रेडिट की लिमिट्स होती है, उतना कम से कम करना हो, ज़्यादा जो चाहें आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन उतना होना ज़रूरी है जो जेनू वाला शर्त लगाता है। तो आप 1 सेमेस्टर में करोगे, 2 में करोगे, कैसे आप उसको मैनेज करोगे या आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन करना इसको ज़रूरी है। अब अगर आप देख रहे होंगे कि मैंने इस तरह से इतनी खूबसूरती से कैसे भरा है, तो जो मैंने इतनी खूबसूरती से भरा है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक वीडियो इससे पहले बनाई थी कि आपको इतना ज़्यादा
परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसको एक मरतबा अपलोड मतलब उसको डाउनलोड करें, फिर उसको प्रिंट करें, फिर उसको फिल करें, फिर उसको स्कैन करें। आप अपने मोबाइल में एडोब रीडर में खोल के सब कुछ भर के फ़ोटो भी पेस्ट करके वो वैसे ही ऑनलाइन दे सकते हैं, बिना कहीं एक कदम इधर उधर मूव किए हुए, किसी दुकान पे जाए हुए, किसी शॉप पे जाए हुए। मैं आपको बताता हूँ, ये वीडियो ज़रूर जाके देखें, उसका वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो है, इसको देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से सब कुछ फिल करना, कैसे आपको अपनी इमेज को पेस्ट करना है, बिना अपनी इमेज को निकाल के मतलब उसकी हार्ड कॉपी नहीं, आपके मोबाइल में जो स्कैन किया हुआ वही वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, उसको भेज सकते हैं। सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद है, वहाँ से जाके देखो। और मैं ये सारी चीज़ें रिकेप करता हूँ कैसे कैसे करना है। अब सुनो, जब इस तरह से आपका आएगा तो आपको वेट करना होगा। आपको सेंटर की तरफ से मेल आएगा, उस मेल में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और एनरोलमेंट नंबर होगा। उसके साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड भी दिया जाएगा, और नहीं तो नेट पे अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड करके उसको फिल करना है, और फिल करके उसको सेंटर के अपनी ईमेल आईडी पे भेज देना है। फिर सेंटर वाला दोबारा आपको मेल करेगा और आपकी फोलियो जनरेट करके देगा, और उसमें ये कहेगा कि इसमें भी कुछ डिटेल्स हैं, उसको भी भर के आप दीजिए। उसको भी आप भर के फिल करके दे देंगे, फिर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप क्लास कर सकोगे। किस तरह से भरना, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, और हमने ये भी बता दिया है कि कितनी खूबसूरती से अगर आपको भरना है। आपको हैंड रिटन का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको राइटिंग नहीं करनी है, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है या चीज़ें नहीं अच्छी हैं तो आप वहाँ से देख के भर सकते हैं कंप्यूटराइज वे में। मैंने बताया मोबाइल से ही आपके हो जाएगा, बिना किसी शॉप पे जाए हुए। और वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई परेशानी आती है, कोई चीज़ आपको दिक्कत है, कुछ क्लियर नहीं है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या मेरा ग्रुप जो टेलीग्राम उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हर तरह से हर जगह से आपकी हेल्प करूँगा, आपको सपोर्ट करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।